चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है हमने। अब ये चीज़ देख लेते हैं, कुछ बात भी करेंगे इसमें। पूरा वीकली एनालिसिस रहेगा। ठीक है, मंडे की भी बात करेंगे और पूरे वीक की बात करेंगे, और वीक में ऐसा क्यों बिहेवियर होगा इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। ये सब बात करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, ये जो भी कंटेंट है ना, या जो भी लोग देखते हैं, तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि ठीक है लेवल ऐसे बता दिया गया है तो एक्ट करेगा नहीं करेगा। लेवल अगर बताया गया है ना, तो इसकी रिसर्च ज़रूर मेरे द्वारा की गई है। ठीक है, हाँ मे भी कभी एनालिसिस गलत हो सकती है, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर मैं 10 लोग के साथ 20 लोग के साथ उस चीज़ को बांटने जा रहा हूँ, तो वो एनालिसिस प्रॉपर रहे। ठीक है, इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता। और एक चीज़ और, थोड़े जो लोग भी देखते हैं इन लोग से थोड़ा सा मतलब अनुरोध कर सकते हैं हम कि आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये क्या बोलते हैं इसको, लाइक कीजिए, और थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए। ठीक, बाकी आप जनता जनार्दन हैं, मर्जी आपकी है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं अपने चार्ट से। अब देखिए, 15 मिनट का ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। 15 मिनट का खोलने का कारण ये है ना, कल के वीडियो में अगर जिन लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो कल हमने बात की थी कि ये लेवल सपोर्ट रहेगा। ठीक है, अगर मॉर्निंग में हमें इस लेवल का कहीं सपोर्ट मिल जाता है, तो आप बिना कुछ सोचे हुए 600, या हमने 550 बोला था कि 550 या 601 का अगर आपको सपोर्ट मिल जाता है ना, तो आप 900, 900 और 950 तक, इस रेंज तक हमने बोला था, 950 तक आप इस रैली को बहुत ही प्यार से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने ये बोली थी कि अगर मॉर्निंग ही गैप अप खुल जाता है 900, 950 के जोन में, तो आप 600 तक, जो कि बहुत स्लो मूव होना चाहिए था, अगर होता तो बहुत स्लो मूव, 600 तक आप इसको आराम से देख सकते हैं। फिर 600 से इसको आप 950, 900 तक एंजॉय। ये चीज़ बहुत ही क्लियर एंड कट बोली हुई थी। ठीक है, इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं है, ना अभी और ना पिछले वीडियो में। ठीक, पिछले वीडियो का लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, आप एक बार पहले उस चीज़ों को देखिए, और पिछली जो चीज़ें बोली गई हैं ना वीडियो में, उस चीज़ को थोड़ा सा आप भी एनालिसिस कीजिए कि चार्ट पे वो चीज़ हेल्ड हुई है, चार्ट पे वो चीज़ हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, जो भी हम इसमें बात करते हैं, सिर्फ 3 4 चीज़ों के बिहाफ पे बात करते हैं। ठीक है, ना ही हम कोई इसमें टेक्निकल्स लगाते हैं चार्ट पे, पहली बात। और ना कोई मूविंग एवरेज, वो भी सब सब टेक्निकल्स में आ गया। ठीक है, ना हम ऑप्शन चेन को रिकमेंड करते हैं कि ऑप्शन चेन में जाइए, ऑप्शन चेन में देखिए। ठीक है, इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते हैं। बाकी मर्ज़ी आपकी है, ऑप्शन चेन से भी काफ़ी लोग को कुछ देखने मिल जाता है, सीखने मिल जाता है, लेकिन आज तक ऑप्शन चेन के पीछे का ना जो लॉजिक है, हाँ कई बार जो हार्डर लेवल होते हैं जैसे कि 43.5, 44, मतलब समझ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं आपको, वॉल्यूम के साथ या फिर बहुत ज़्यादा ओआई के साथ जो स्ट्राइक प्राइस होता है ना, उस स्ट्राइक प्राइस पे आपका ऑप्शन चेन एक्ट करता है, इस चीज़ को हम भी मानते हैं। बट ऑप्शन चेन को इतना हम नहीं देखते हैं, ना टेक्निकल से देखते हैं। सिंपल सा अपना हम लोग लॉजिक रखते हैं, जो कि चार्ट पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, पहली चीज़ है सपोर्ट, दूसरी चीज़ है रेसिस्टेंस। ठीक है, और तीसरी चीज़ है ट्रेंड लाइन। ठीक है, तीसरी चीज़ है ट्रेंड लाइन। ये तीनों का इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में बहुत है। ठीक है, ट्रेड लेते वक्त भी, और ट्रेड को एनालिसिस करते वक्त भी, चार्ट को देखते वक्त भी। ठीक है, ये तो हो गया 3 चीज़। और चौथी चीज़ जो हम देखते हैं ना, वो चार्ट की साइकोलॉजी देखते हैं।
ठीक है। आप क्या करते हैं, आप मतलब कि हम क्या करते हैं कि अभी देखिए मूव ऊपर का है, ठीक है, तो हम ऊपर के लिए निकल जाते हैं। थोड़े से भी हमें साइड सिग्नल चार्ट देता है कि मूव ऊपर का है, हम तुरंत आंख बंद करके निकल जाते हैं ऊपर के लिए, बट ये चीज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। या नीचे का मूव है तो नीचे के लिए हम निकल जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करते हैं। ये चीज़ तब होता है जब आपके सेंटिमेंट्स, आपकी साइकोलॉजी कमज़ोर हो, ठीक है, और वही चीज़ आपको मजबूत भी बनाती है। देखिए सिंपल सी चीज़ें हैं चार्ट में भी, ठीक है, और जीवन में भी बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। देखिए परफेक्शन किसी के पास ना ऐसे उड़ के नहीं आ जाता, ठीक, कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ आपके पास परफेक्शन आ गया, नहीं। सबसे पहला स्टेज होता है ना कि आप क्या करते हो, स्टार्ट करते हो किसी चीज़ को, आप स्टार्ट करते हो। उस स्टार्ट के बाद आप क्या करते हो, जो भी चीज़ आपने पिकअप की है, पिक, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को आपने लिया है, तो उस चीज़ के बाद आप क्या करते हो, प्रैक्टिस करते हो। पहली चीज़ आपने पिक की, दूसरी चीज़ उस पिकअप पे आपने प्रैक्टिस की है, ठीक है। अब तीसरा फेस आएगा जीवन में, वो प्रैक्टिस करते करते ना आपने क्या की है, लर्निंग की तरफ ना, लर्निंग की तरफ अपना एक कदम, एक फेस बढ़ा लिया है, ठीक है। जब आप धीरे 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 लर्निंग करते रहते हो ना किसी एक चीज़ को अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर, ठीक, जब आप ये लर्निंग करने लगते हो तो लर्निंग के बाद आपके फेस में या आपके रास्ते में, आपके पाथ में अगली जो चीज़ आती है ना, वो लर्निंग के बाद आपको बनाती है टीचर, ठीक है। जब आपकी लर्निंग स्ट्रांग हो गई है तब आपको बनाती है टीचर। एक जो टीचर आपको दिखता है ना सामने, वो टीचर सिर्फ टीचर पेपर देके या इस चीज़ से नहीं बन गया, उसने पहले उस टीचिंग का बेस उठाया, ठीक है, जो भी उसका बेस रहा है, जो भी उसके सब्जेक्ट रहे हैं उसको उसने अपना बेस बनाया, फिर दूसरी चीज़ उसने उस बेस पे प्रैक्टिस की है, ठीक है। अब उस प्रैक्टिस करते करते ना उसके फेस में, उसके जीवन में लर्निंग का बढ़ावा हुआ है, मतलब जिस चीज़ पे वो प्रैक्टिस कर रहा था उस चीज़ में उसे ग्रोथ मिला है। अब जब ये लर्निंग कंप्लीट हो जाती है ना तो वो प्रैक्टिकल में ना, प्रैक्टिकल जब वो करने जाता है तो प्रैक्टिकल में वो सेंटिमेंट्स के साथ, ठीक है, और साइकोलॉजी के साथ, सेंटिमेंट्स और साइकोलॉजी के साथ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, वो होता है टीचर, ठीक है। ये बहुत छोटा सा वर्ड है टीचर, लेकिन वो टीचर ना ऐसे नहीं बन गया होता है, उसके पीछे की कहानी देखिए आप, ठीक। तो ये चीज़ है कि किसी भी एक चीज़ को आपको उठा के ना अपना बेस बना के कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस उसको सप्लाई ज़ोन में, जैसे इसमें सप्लाई ज़ोन और डिमांड ज़ोन की बात होती रहती है, तो सप्लाई ज़ोन में और डिमांड ज़ोन में क्या डिमांड चल रहा है उसको देखते हुए उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। लर्निंग एक ना एक दिन इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आप, हम एक दिन टीचर ज़रूर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये मोटो था थोड़ा समझाने का कि कोई गलत नहीं समझे कि अगर कोई ऐसे लेवल बता दे रहे हैं तो ये गलत है, तो ये बिल्कुल भी लेवल बताना गलत नहीं मैं समझता हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पहले से गलत या सही पता है ना, ठीक है, मे भी गलत ही पता है आपको, तो जब आप वो चीज़ करने जाएंगे ना तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, ठीक है, कि अच्छा ऐसा था, चलो ये चीज़ नहीं करते हैं। तो जब आप वो चीज़ जब आपके दिमाग में रहेगी ना और वैसा ही कुछ प्रैक्टिकल में आप देखेंगे तो वो बिलीव में बदलेगा, ठीक। इसलिए ज़रूरी है कि गाइडेंस, बस गाइडेंस और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं चार्ट पे, ठीक है, बहुत बातें हो गई, साइकोलॉजी, सेंटिमेंट्स, ये सब पता नहीं क्यों बता दिया मैंने, फिर भी
चलिए इग्नोर कीजिए सारी बातें, अब वीडियो पे आते हैं, अपना जो मेन मुद्दा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं चीज़ें ऐसे बता दूंगा तो ठीक है वो भी, बट एक बार आप ज़रूर पिछली वीडियो को देख के ही ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 15 मिनट के चार्ट से नहीं शुरू करके हम लोग शुरू करते हैं, काम करते हैं वीकली चार्ट से। ठीक है, थोड़ा सा वीकली चार्ट में यहाँ पे आप लोग को गड़बड़ दिखेगा तो इस चीज़ को ना इग्नोर कीजिएगा, अगर कोई लाइन इधर उधर दिख रही है तो। ठीक है, ये चीज़ को थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। चलिए देखिए, चीज़ों को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पे ना एक ये बेयरिश कैंडल बनी थी। ठीक है, इसके सपोर्ट में अगर एक कैंडल बन जाती तो सारी साइकोलॉजी और सारे मोमेंटम के चेंजेस हो जाते। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए पिछली कैंडल जो थी हमारी वीक की, ये पिछली कैंडल जो वीक की थी ये हमारी सपोर्टिव कैंडल थी। ठीक है, सपोर्ट की तरह इसने एक्ट किया है। ठीक, अब इस वीक की कैंडल को अगर आप लोग देखिएगा ना, इस वीक की कैंडल को, तो ये वीक की कैंडल ने क्या किया, चीज़ को समझिएगा। मंडे ओपनिंग, अगर किसी को चार्ट अच्छे से याद है ना तो ये चीज़ को रिलाई करना अपने आप से। मंडे ओपनिंग हुई, मंडे ओपनिंग कुछ हुई 43,800 के आसपास। ठीक है, 800 के आसपास होने के बाद मार्केट ने क्या किया, 44,000 का मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया। उस रेसिस्टेंस के बाद मार्केट धीरे 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 रिजेक्शन 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 लेते लेते पहुंचा कहाँ पे, 43,450 के आसपास तक मार्केट पहुंचा। अब ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से अगर देखिएगा तो समझ में आएगा। ये कैंडल एक बहुत ही बड़ी कैंडल है। ठीक है, मदर कैंडल बोल लीजिए आप इसे। ठीक है, या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बोल लीजिए आप इसे, या एलिफेंट कैंडल बोल लीजिए। तो ये बहुत ही बड़ी कैंडल है। ठीक है, मैं इसे हमेशा मदर कैंडल मानता हूँ। तो ये चीज़ को आप ध्यान में बस रखिएगा। कहने का मतलब ये है कि मार्केट का ना, इस कैंडल का एक साइज़ है। ठीक है, एक साइज़ है, इस साइज़ की 50%, ये 50% जो रेखा है ना, ये 50% जो रेखा है, ये 50% के ऊपर अगर मार्केट रहता है, 35%, 25%, और यहाँ से कभी भी मार्केट रिजेक्शन फेस करता है, बैक पुल बैक मिल जाता है मार्केट को, तो याद रखिएगा ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग नेक है। नेक, गर्दन होता है ना, गर्दन। ठीक है, ये गर्दन है इस मदर कैंडल की। ठीक, तो ये मदर कैंडल की जो गर्दन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ आप लोग ने देख लिया होगा। ठीक है, पिछले वीक में भी ये सपोर्टिव कैंडल जब बन गया था, और इस वीक में भी आपने देख लिया होगा कि जो सपोर्टिव कैंडल मार्केट में पिछले वीक बना था, इस वीक में भी जो आपको मोमेंटम मिला नीचे का, वो कुछ यहीं से रिट्रेस होके बैक 44,000 के आसपास आ गया है। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेक हो गया है मार्केट के लिए। नेक, गर्दन, वीक में। तो ये भूल जाइए आप कि अगर कोई नेगेटिव साइड व्यू रख रहा है अभी मार्केट में, तो आप ये भूल जाइए कि मार्केट कुछ नीचे जाने वाला है। और कैंडल को पढ़िए, ये बताने का मतलब ये था ना कि कैंडल को पढ़िए। जैसे अब मे भी मैं गलत हो सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं, बट ये मेरा लॉजिक है, और पीछे चार्ट में जो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, ये वो चीज़ है बस। ठीक है, ये बिल्कुल भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं बुक में होगा, कहीं किसी ने पढ़ाया होगा, किसी ने बताया होगा। ठीक है, बट जो मेरा लॉजिक है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये बिल्कुल इस वीडियो में वही सब शेयर कर रहा हूँ। हर वीडियो में वही चीज़ होती है। तो ये इस कैंडल का नेक सपोर्ट लेके मार्केट ने, ये जो समझिएगा, एक दिन में थर्सडे के दिन से इस 600 पॉइंट को मार्केट ने कैप्चर किया। मतलब नेक का सपोर्ट लिया मार्केट ने, ऊपर से रेसिस्टेंस लेने के बाद पहले रेसिस्टेंस लिया मार्केट ने, फिर नेक का सपोर्ट क्रिएट किया, इसके बाद मार्केट फिर अपने रेसिस्टेंस जोन में जाके क्लोजिंग दिया है। इस वीक के कैंडल को ये समझिएगा कि ये बहुत ही अच्छा बुलिश सिग्नल है। ठीक है, बुलिश सिग्नल है कि मार्केट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है, ये चीज़ समझाने का मतलब सिर्फ ये था वीक में। ठीक है, वापस हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट पे। ठीक है, देखिए बार बार शायद वही चीज़ें हो जाएंगी कि थर्सडे भी ये चीज़ बताई हुई थी वीडियो में कि ये मूव होगा मार्केट में, होगा मार्केट में। मार्केट ट्रैप किया, यहाँ पे देखिए मार्क भी किया हुआ है, ये भी मार्क किया हुआ है, यहाँ हम भी फंसे थे इसलिए ये मार्क करके रखा हुआ है अभी तक। ठीक, तो ये मूव हुई, कल ये हुआ। अब देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। इस पे तो मेरे को नहीं लग रहा कि कोई चर्चा करने की ज़रूरत है, बट फिर भी अगर है तो एक बार हम लोग चलते हैं 5 मिनट पे और चर्चा कर ही लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए ये जो 600 का जोन है, ये 600 का जोन हमारा एक सपोर्ट जोन था, ये चीज़ बहुत ही क्लियर बताई हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया। ठीक है, कभी भी ना मार्केट को ऐसे हड़बड़ी में देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ है ना, ये जो चार्ट है ना, ये सब चीज़ बता देता है, हर एक चीज़ का आंसर है इसके पास। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रांग है मार्केट के पास। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा वीडियो में पॉज होगा। ओके, तो सॉरी। हाँ, तो देखिए चार्ट में ना हर चीज़ दिखती है, कहने का मतलब ये था। अब देखिए इस चीज़ को कि ये जो मार्केट ने 9:15, ठीक है, और 9:30 में, 9:20 में, 25 में जो ये कैंडल मार्केट ने फॉर्मेशन की, ये मार्केट के लिए ना पहला सपोर्ट की तरह काम किया। ठीक है, अगर वहीं पे किसी ने इस चीज़ को मार्क कर लिया होता ना, तो चीज़ें वो समझ गया होता। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मार्केट फिर आया 10-15, 10-20 के आसपास, और मार्केट ने एक और यहाँ पे ये बुलिश डबल पैटर्न या डबल कैंडल के साथ मार्केट ने ये कंफर्म आपको बताया कि मार्केट में नेगेटिव व्यू नहीं है। ठीक है, ये देखिए जो भी ये कैंडल बनी ना, इस कैंडल का मार्केट ने ये 50% नेक और सबका रिजेक्शन करते हुए इस चीज़ को कंफर्म किया हुआ था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, हल्की हल्की छोटी छोटी ये एक पिन बार कैंडल बनी, और ये एक इन्वर्टेड पिन बार आप बोल लीजिए। ठीक है, ये दोनों कैंडल का यहाँ फॉर्मेशन हुआ। और चीज़ों को अगर दूर से देखते हैं ना, तो ये देखिए यहाँ पे एक मार्केट ने स्लोप क्रिएट किया। ठीक है, मतलब ये पहला लो, ये दूसरा लो, और ये तीसरा लो। हायर लो की अगर बिहाफ पे प्राइस एक्शन की बात करें तो देखिए इस लो को मार्केट ने नहीं तोड़ा। ठीक है, फिर सेकेंड लो जो बनाया मार्केट ने वो नहीं तोड़ा, फिर ये तीसरा लो। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूस रैली मिलती गई। इस चीज़ के पीछे लॉजिक सिर्फ इतना है कि बैंकिंग सेक्टर में जो मूव आया ना, वो मूव बहुत ही स्ट्रांग है। उस चीज़ को आपको देखने मिलेगा, और ये चीज़ कल बताई हुई थी कि अगर ये एक्सपायरी का मूव सच में स्ट्रांग है और मंथली एक्सपायरी की वजह से ये मूव नहीं दिया गया है, सपोर्ट का मूव है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग मूव होगा। अब इस चीज़ को देखिए, जब ये मूव मिल गया है ना, तो अब ये जोन जो है ना, ये जोन बहुत ही मतलब हल्का हो गया है, लो हो गया है, लो। अब मत सोचिएगा कि यहाँ से रिवर्सल, या इसीलिए ये नीचे के जितने भी सपोर्ट बने हुए थे ना पहले के वीडियो में, ये सब हमने डिलीट कर दिया। अब हमें वो सारे सपोर्ट से मतलब ही नहीं है आने वाले वीडियो में, और यहाँ पे कहीं पे भी मतलब इसके नीचे देखिए। अब सिंपल सा चीज़ रखते हैं, वीक की भी बात कर लेते हैं, और अपने मंडे की भी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए सिंपल है कि 890, ठीक है, ये फ्राइडे की क्लोजिंग में भी बता दिया गया था वीडियो में कि 890 को आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, 890 में इसीलिए बार बार मार्क कर रहा हूँ ना, आप 900 कर सकते हैं, बट 890 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, देखिए सिर्फ इतना याद रखिए, मार्केट में वीक में भी और मंडे के लिए भी, जब तक 890 का ब्रेक नहीं मिलता है ना, सबसे
लोअर लेवल पे बात कर रहे हैं हम। ये मतलब मेरे चार्ट के हिसाब से इसको सपोर्ट नंबर 3 मानिएगा। 890 मेरे लिए तीसरा सपोर्ट है इस चार्ट पे। तो 43,890 का सपोर्ट जब तक नहीं टूटता है ना, आप बिल्कुल भी नीचे जाने के लिए मत सोचिएगा कि नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा। ये पहला, ओ सॉरी, तीसरा सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट आप आ जाइए 43,950 का, ठीक है। चौथा सपोर्ट जो मार्केट में है वो है 44,082 का। ये कुछ 63 यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको आप लोग 82 मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, 82। और जो लोग इस चार्ट के साथ हैं तो 63 को भी कोई इतना ज़्यादा आपको नुकसान नहीं देगा, ठीक है। तो ये तीन बस सपोर्ट याद रखिएगा। इतने डीपली और इतने आराम से समझाने का सिर्फ मतलब ये है ना, चीज़ों को इतना धीरे धीरे बताने का मतलब ये है कि आप बस सपोर्ट याद रखिएगा। 43,890, 43,950 और 44,082, ठीक है। जो लोग इसे देख रहे हैं 63 मान लीजिए। तो ये तीनों सपोर्ट को बस आप याद रखिएगा और मंडे के लिए व्यू रखिए आप लोग। मंडे का व्यू तो बहुत ही सिंपल बताया भी है पिछले एपिसोड्स में कि गैप अप ओपनिंग आपको मिलेगा मे बी 44,150 के आसपास मिले, या इससे ऊपर भी मिल सकता है। 175-200 के पास आपको गैप अप ओपनिंग तो इतना कंफर्म है, बट अब कितने पॉइंट का होता है वो देखना बचा है। तो अगर कुछ गैप अप ओपनिंग मिलता है ना, तो वहाँ परेशान होके कॉल या जो भी, जो लोग जैसा करते हैं वो चीज़ के लिए बिल्कुल दौड़िएगा मत, ठीक है। मार्केट को रीड कीजिए, मार्केट को पढ़िए, मार्केट में बैठिए और मार्केट को देखिए। भागिए नहीं कि हाँ ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है। ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि एक्ट कैसा कर रहा है चार्ट, चार्ट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, ये मेरा कहना है कि गैप अप ओपनिंग होगी। अगर कभी गलती से नहीं भी होती है तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझिएगा कि गैप अप ओपनिंग हो रहा था तो गैप अप ओपनिंग ही होगी, ठीक है। तो गैप अप ओपनिंग अगर मार्केट में होती है तो मार्केट को सपोर्ट लेने दीजिएगा, ठीक है। अगर मार्केट 152 का भी सपोर्ट ले लेता है, ठीक है, मंडे के लिए अब बात कर रहे हैं, ये हमने वीक का सपोर्ट देखा कि वीक में ना आप इसके लोअर एंड पे नहीं जाइएगा। 900 के नीचे और 950 के नीचे, ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाले हैं आपके लिए। और अपर मूव के लिए अगर 62-82 से आपको मूव मिल गया 44,082 के लिए, तो अब कोई बात नहीं, मत सोचिए कि 950 वो चीज़ अपडेट कर दिया जाएगा कि अगर चार्ट में ऐसा कुछ हुआ तो। बट फिर भी ये डीपली वाला थोड़ा बताया जा रहा है तो देख लीजिए कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपको कैसे लेके चलना है। बस ये बताने का मतलब है कि जब तक 44,082 नहीं नीचे की तरफ टूटता है ना, आप आराम से प्ले कीजिए, आराम से प्ले कीजिए, आराम से देखिए। हमारा जो वीकली चार्ट पे, ठीक है, वीकली चार्ट पे जो हमने अभी रेसिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे के लिए, ये हमने 44,411 का लिया हुआ है, 44,411 का। और एक और रेसिस्टेंस है 44,300। ये बहुत ही फ्री जोन है। आप अगर इस जोन के ऊपर निकले ना, आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूव देखिएगा मार्केट में, ठीक है, जो मार्केट को यहाँ तक लेके जाएगा। तो बेफिक्र होके आप मतलब इस चीज़ को, इस रैली को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, इसमें नो डाउट है, कोई डाउट नहीं है। बट बस इतना याद रखिए कि सपोर्ट हमेशा याद रखा कीजिए। मेन खेल जो है ना अभी, वो सपोर्ट के लिए है। आप 30-40 पॉइंट के लिए अगर सोचिएगा कि मार्केट बियरिश हो रहा है, तो चलिए बियरिश कैंडल देख के बियरिश एग्जीक्यूशन किया जाए ट्रेड के। बट ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो आप आराम से उसको नीचे आने दीजिए, अपना सपोर्ट याद रखिए, उस सपोर्ट पे आप मार्केट को, सिर्फ और सिर्फ मार्केट को देखिए। और यहाँ से अगर मूव आपको मिलता है तो आप अपने एग्जीक्यूशन के हिसाब से उसको प्लान कीजिए, ठीक है। बस लेवल अपना मंडे के लिए यही है, 900-950 गुड सपोर्ट है मार्केट में, वीक के लिए भी, मंडे के लिए भी। जब भी ये सपोर्ट ले लें, ठीक है, या थर्सडे को ऊपर से फॉल होके यहाँ पे आए तो भी ये 950-900 ही सपोर्ट रहेगा,
ठीक है, तो ये सपोर्ट बहुत ही अच्छा एक्ट करने वाला है मार्केट में। ठीक है, और मूव आपको बता दिया कि रेसिस्टेंस 44,411 तक है, यही आपका मूव होने वाला है। ठीक है, चलिए लंबा हो गया होगा वीडियो, देखते हैं मंडे, और अगर कुछ और भी चीज़ होता है तो ज़रूर बताया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं मंडे, और थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब या शेयर थोड़ा सा कर दीजिए, एंथुजियाज़म बढ़ेगा थोड़ा, मेरा भी हमारा भी थोड़ा एंथुजियाज़म बढ़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।